केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार की शाम को उनके निधन के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। चिराग ने अपने बचपन का एक फोटो ट्वीट किया जिसमें वे पासवान की गोद में बैठे हैं और लिखा है, पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। 74 वर्षीय रामविलास पासवान पिछले कुछ हफ्तों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के साकेत स्थित अस्पताल में भर्ती थे। उनके पास केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय था। मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रामविलास पासवान पिछले 5 दशक से भी ज्यादा वक्त से राजनीति में सक्रिय थे और देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में उनकी पहचान होती थी। उन्होंने राजनीति में एक लंबा समय बिताया है। रामविलास पासवान वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन सभी प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में अपनी जगह बनाने वाले शायद एकमात्र व्यक्ति थे। 1946 में बिहार के खगड़िया में जन्मे रामविलास पासवान ने एक छोटे से इलाके से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक का सफर अपने संघर्ष के बूते तय किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगभग 5 दशक तक वो बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। खगड़िया के शहरबन्नी गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे पासवान ने छात्र संघ से राजनीति में कदम रखा था। वे जेपी आंदोलन में भी बिहार में मुख्य किरदार थे। वे देश के दलितों के हित के लिए संघर्ष करते रहे। मृदुभाषी होने के कारण सभी के दिल में उनके लिए जगह थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था। रामविलास पासवान हवा के रुख के साथ राजनीति के अपने फैसले बदलने में माहिर थे। इसमें वो कामयाब भी रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, इस कहावत को रामविलास पासवान ने चरितार्थ किया। वे बेहद सरल और मृदुभाषी थे। बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से वे कई बार चुनाव जीते, लेकिन 2 बार उन्होंने सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड बनाया। राजनीति की नब्ज पकड़ने वाले रामविलास पासवान पहली बार 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचे। पहली बार वर्ष 1969 में वे विधायक भी बने। 1974 में राज नारायण और जेपी के प्रबल अनुयायी के रूप में लोकदल के महासचिव बने। वे व्यक्तिगत रूप से राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी रहे। हालांकि पासवान उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने 1977 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। उन्होंने उस वक्त 4 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की थी और यह विश्व रिकॉर्ड था। इसके बाद वे 1980 में सांसद चुने गए, लेकिन 84 में वे चुनाव हार गए। केंद्र में एनडीए की सरकार हो या यूपीए की, उनका महत्व समान रूप से बना रहा। रामविलास पासवान पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और उन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी पास की थी। वर्ष 2016 के मार्च महीने में रामविलास पासवान ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में पासवान ने लिखा था, 1969 में मेरा डीएसपी और एमएलए दोनों में एक साथ चयन हुआ। तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ सरकार, गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट? बस तभी मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली। रामविलास पासवान के निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शून्य हो गया है जिसे शायद कभी नहीं भरा जा सकता। रामविलास जी का जाना ये व्यक्तिगत क्षति है। मैंने अपना दोस्त और मजबूत सहयोगी खो दिया। रामविलास पासवान के निधन की खबर से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। जिंदगी उन्होंने इन्हीं विषयों के लिए खपा दी। एक जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे। इस देश के बड़े ही लोकप्रिय नेता के रूप में, और हम ये कह सकते हैं गरीबों की मसीहा के रूप में थे। 74 आंदोलन में हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में हम साथ रहे और बराबर जिस प्रकार से उनकी आत्मीयता
और हरदम बड़े ही मीठे स्वर से बात करते थे। ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खो करके सचमुच में इसकी क्षति, ये अपूर्णीय क्षति है। वंचित, दलित, शोषित, गरीबों की नुमाइंदगिरी करने वाले रामविलास जी थे। न केवल बिहार, समूचा देश में उनकी रिक्तता सबको खलेगी। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि वह संसद में सबसे सक्रिय और लंबे समय तक सेवा करने वाले सदस्यों में से एक थे। वह दबे कुचलों की आवाज थी। वहीं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ओम बिरला ने रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने आजीवन समाज के वंचित, अभावग्रस्त वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुख की घड़ी में परिवार के प्रति गहन संवेदनाएं। ओम शांति। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने समाजवादी आंदोलन को सशक्त किया है। छात्र राजनीति से लेकर सांसद के रूप में लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक परंपराओं को निष्ठा एवं आदर के साथ निभाया। उनका जीवन हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा।